हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आपका लव रीडिंग करने वाले हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहना है आपको। हम यहाँ पर अक्टूबर महीने के 5 से 15 तारीख का रीडिंग करने वाले हैं, आपकी लव रीडिंग। सो अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, देख लेते हैं एक बार। और हाँ, फोकस यहाँ पर बना कर रखना, ठीक है। अभी आप लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, रीडिंग को देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको अच्छे से यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स गाइडेंस मिल जाएगा। क्या चेंजेस आ रही हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं। वाव, से यहाँ पर दिख रही है किसी इंसान के साथ आपका मन परमानेंटली जुड़ने वाला है, किसी इंसान के साथ आपका सोल कनेक्ट करने वाला है। मतलब डेफिनेटली उस इंसान को लेकर इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, एंड सामने से मतलब सामने वाला इंसान भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। आप दोनों का थॉट्स एक होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप दोनों का माइंडसेट एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी डिफरेंसेस था आपको धीरे धीरे से ख़त्म होता हुआ दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हैं तो भी कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हो। मतलब चाहे फिजिकली मीट करो, चाहे आप कॉल के थ्रू बात करो, मैसेज के थ्रू बात करो, बट कनेक्टेड टच में ज़रूर रहने वाले हो। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, अर्थ साइन टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी अलग से दिख रही है। फाइन, देखो 5 से 15 तारीख के अंदर ना आप अपनी कुछ फीलिंग से भागते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपको रियलिटी में नज़र आएगा जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। लाइक ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे इतने ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं, इतना ज़्यादा केयर आपका कैसे ले सकते हैं, या फिर आपको इतने बार दिन में कॉल कैसे कर सकते हैं। मतलब ये इंसान तो ऐसे नहीं थे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एक टाइम पर हो सकता है कि आपने प्रपोजल दिया था एंड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर आपका कुछ भी चीज़ें हो सकता है कि डिनाई कर दिया था, होल्ड करवा दिया था। तो ऐसे में आपने आशा हो सकता है छोड़ दिया था उस साइड से, ठीक है, कि ये इंसान हो सकता है नहीं जाएंगे आपके साथ, कहीं ना कहीं डेट नहीं करेंगे, या फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे में चीज़ें थोड़ा सा बदलता हुआ आपको दिखेगा। ऐसे में आप बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स रखने वाले हो, रोमांटिक होते हुए दिख रहे हो उस इंसान को लेकर। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने फीलिंग से भागते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, मुझे और ज़्यादा अपने दिल को दुखाना नहीं है, मुझे और ज़्यादा इनके बारे में सोचना नहीं है। बट देखो, यहाँ पर आपका दिल नहीं दुखने वाला है। ये इंसान फाइनली आपके पास आ रहे हैं। ओके, एंड किसी एक इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जगने वाला है। ये इंसान अपनी गलतियों को मानने वाले हैं, कुछ मिस्टेक्स को लेकर गिल्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये इंसान आपके पास ना माफ़ी मांगने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है, दिख रही है। ये इंसान डेफिनेटली बहुत सा रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आपके दिल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपने सच्चे दिल से कहीं ना कहीं इस इंसान से प्यार किया था, दोस्ती किया था, या फिर प्रपोजल दिया था। कुछ एक चीज़ दिख रही है जो इस इंसान ने गलत तरीके से डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था आपको। ओके, एंड उसी चीज़ का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन मैंने आपको बताया ना कि होने वाला है इस इंसान के अंदर। ओके, देखो इस टाइम पर आप शादी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, या फिर आपको कोई शादी का ऑफ़र देने वाला है। तो जो भी हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एंड केयरिंग एनर्जी आपको मिलेगा, किसी इंसान की तरफ से दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा तरीके से आपको प्यार करेंगे, एंड आप भी कहीं नहीं उनको उससे भी ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन का वादा करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि अगर ये इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं तो शादी का प्रपोजल अब अभी दे दोगे, या फिर इंगेजमेंट का प्रस्ताव दे दोगे। ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। आप और ज़्यादा पेशेंस नहीं रखने वाले हो। तो कोई एक इंसान इस टाइम पर डेफिनेटली अपने दिल के फीलिंग्स को आपके सामने इज़हार करने के लिए आ रहे हैं। जो इंसान ने बहुत टाइम से मन में कुछ चीज़ों को छुपा कर रखे थे, तो वही इंसान इस टाइम पर अपने मन की चीज़ों को सरफेस लेवल पर लाने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं क्लियरली, एकदम से ट्रूथ्स को रिवील करने वाले कि उनके दिल में एक्चुअल में आपके लिए क्या है, कैसे सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं, आपको किस नज़र से देखकर ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, इनको क्या चीज़ें रियलाइज़ हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर ये इंसान आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा प्यारा वाइब्स मुझे दिख रही है 5 से 15 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्रिएट होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन।
आपके डेस्टिनी में जो है वो तो होकर रहेगा, ठीक है। ये तो आपको भी पता है, आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी में विश्वास भी करते हो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास भी करते हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इंसान अगर मेरी लाइफ में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स का ही इशारा है, ठीक है। सो यस, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लव लाइफ के साइड से सही पर्सन को चूज़ करने में, सही पैथ को अपनाने में। सो फाइनली हो सकता है कि यूनिवर्स आपको सही इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको एकदम से दिल से ये वाइब्स मिलने वाला है कि नहीं, यही वो इंसान है जो आपके लाइफ में फाइनली एंटर करने जा रहे हैं, या फिर यही वो इंसान है जिनके लिए आप अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे, या फिर यस आपने सही इंसान को चूज़ किया है। तो एक कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, आपका दिल आपको देने वाला है इस टाइम पर। तो बहुत सा फ्री माइंडेड आप अनुभव करने वाले हो, दिल एकदम से खुश रहने वाला है आपका, चिल माइंडेड रहोगे। सो यस, एंड देखो ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली आपको अपने दिल की सारी बातें तो बता नहीं सकते हैं। मतलब ये इंसान आपसे कुछ ट्रूथ्स को शेयर ज़रूर करेंगे, उनके दिल के फीलिंग्स को ज़रूर बयां करेंगे, बट 70% 30% इनके दिल में ही रहने वाला है, ठीक है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ये इंसान सब कुछ आपको नहीं बताने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो हाइड किया हुआ रहेगा, ये इंसान आपको बताना सही नहीं समझेंगे, या फिर बताना कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं समझेंगे कि आप अभी आपको ये सब बताना उचित नहीं होगा। ऐसे टाइप्स के थॉट्स ये इंसान रखने वाले हैं, एंड देन आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। इनके बातों को सुनकर आपको लगेगा कि नहीं, इन्होंने 100% ही बयां कर दिया है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यस, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एंड कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी छुपा सकते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैन टू मैन वेरी करेगा, ये जनरल रीडिंग है। सो देख लेते यूनिवर्स आपको इस टाइम के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें। ओके, सो यहाँ पर है जजमेंट। वाओ, सो फाइनली आपके लाइफ में डेफिनेटली श्योरली एकदम से एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है लव लाइफ के साइड से। सो जो भी ओल्ड वाला चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। सो आप अभी एकदम से हैप्पी हो जाओ, मन से दिल से एकदम से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, उतना ज़्यादा प्यार लव आप अट्रैक्ट कर पाओगे। इस टाइम पर आपको घर में बहुत अच्छे अच्छे फूल को कहीं ना कहीं ख़रीद कर लाना है। ताज़े फूल को आप ख़रीद कर लाओ, जो भी आपको पसंद है। फ्लावर में एकदम से फ्लावर वास में रखो, एकदम से सुबह उठकर उसको देखो प्यार से कहीं ना कहीं, एंड उनका फ्रेगनेंस ले सकते हो। यस, इससे क्या है कि आपके बॉडी से बहुत अच्छा फ्लो होगा लव का, आप बहुत अच्छे से लव को अट्रैक्ट कर पाओगे, लाइफ में खुशियों को, लव लाइफ के साइड से खुशियों को अट्रैक्ट कर पाओगे। प्लास्टिक का फूल मत खरीद लेना, ठीक है। ओके, सो देखो द स्टार, विश फुलफिलमेंट, आपका अधूरा विश कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत टाइम बाद यूनिवर्स आपके इस अधूरे विश को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा होता है ना, कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। सो आपके लिए ये चीज़ फुलफ़िल हो रहा है। मुझे बार बार अंदर से ये बात आ रही थी, तो मैंने आपको बता दिया। तो बहुत टाइम से आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर, बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका परीक्षा लेते जा रहे थे लव लाइफ के साइड से। सो फाइनली आप पास करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड यूनिवर्स उस चीज़ का फल आपको प्रदान करते हुए दिखाई दे रहा है, आपका एक अधूरा विश कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका विश कम ट्रू होने जा रहा है लव लाइफ के साइड से। यस, सो ये आपका रीडिंग है एक्यूरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द। डेफिनेटली आपका 5 से 15 तारीख लव लाइफ के साइड से बहुत अच्छा गुजरने वाला है। डेट पे जाने वाले हो, बातचीत करने वाले हो, कॉफ़ी शॉप में भी मिल सकते हो। ओके, सो यस, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।